राधे राधे आप सभी को। आज है एपिसोड नंबर 2 ऑफ इफ आई हैड टू रिवाइज अगेन आई हैड फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिवाइज करेंगे, उसके टॉपिक्स को हम सब देखेंगे। एपिसोड 1 में हमने डाटा स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस किया था कि इसमें कौन से सब टॉपिक्स है जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, विच मीन्स हम उनको नहीं छोड़ सकते, नॉट सो इन डेप्थ, लेकिन हमें कुछ चीज़ें उस चीज़ के बारे में पता हो। और मैंने वो जो मेरे डाटा स्ट्रक्चर के नोट्स है वो मैंने शेयर कर दिए हैं आपके साथ। वो पेड नोट्स है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप परचेज करके आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उस नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वो नोट्स अच्छे लगे हो, काफ़ी यूजफुल लगे हो, तो प्लीज़ आप शेयर करना अपना एक्सपीरियंस। एक चीज़ और मुझे बोलनी थी, अभी मैं चेक कर रही थी सारे कमेंट्स को, तो कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, 5-6 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने उनका रिप्लाई नहीं दिया। मिस हो गए क्योंकि काफ़ी कमेंट्स हो जाते हैं और कोई ना कोई कमेंट मिस होता ही है। तो मैंने ये सोचा है, मैं भी एक कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट शेयर करने वाली हूँ। उस पे आप अपने जितने भी डाउट्स हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो डाल देना। 2 दिन का टाइम रहेगा, आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे को वो सारे जो भी आपके डाउट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। प्लीज़ रेलेवेंस डाउट ही पूछना, इधर-उधर की बातें मत करना प्लीज़। इट्स अ रिक्वेस्ट। मतलब क्या होगा उस चीज़ में ना कि जो डाउट्स हैं, आप मे बी वो आपके भी हो सकते हैं, किसी और ने पूछे हों वो डाउट, वो आपको भी होगा, तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर हम इधर-उधर की चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो मे बी जो डाउट है वो रह ही जाए और हमारा टाइम वेस्ट हो बस। तो एक ये छोटी-सी रिक्वेस्ट थी आप सबके लिए। दूसरी चीज़ ये थी कि एक कमेंट था, उन्होंने बोला था कि अगर सबके लिए पे करना ही है सारे नोट्स के लिए, तो प्लीज़ आप जो नोट्स का जो प्राइस है वो कम रखना। तो देखो नोट्स का प्राइस तो कम नहीं हो सकता, बट मैं ये कर सकती हूँ अभी कि अगर मैं अपने 5 लाइक सपोज़ मैं अपने 5 नोट्स को शेयर कर रही हूँ, तो मैं उसमें से 2 या 3 नोट्स को पेड रख दूँ और 2 या 3 नोट्स को मैं फ्री कर दूँ। तो मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो आगे से ये चीज़ फ़ोकस करेंगे। जो आज ऑपरेटिंग नोट्स हैं, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएँगे, ये भी पेड नोट्स हैं। लेकिन मैं ट्राई करूँगी, आई गेस मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, मैं प्रोग्रामिंग इन सी को कवर करने वाली हूँ, या मे बी कुछ और भी हो सकता है। तो वो जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपके साथ फ्री में शेयर करने का ट्राई करूँगी, वो नोट फ्री ही रहेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, प्राइस कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर एक नोट पे कर रहे हैं तो दूसरा हम फ्री कर सकते हैं, और लमसम यही बात हो जाएगी कि कम कर दिया या फ्री कर दिया, तो वो चीज़ हो जाएगी। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये देखेंगे कि देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है अपने आप में। आप इसको करोगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कैटेगराइज करते हैं, देन उसमें सब टॉपिक करते हैं कि जब आप वो टॉपिक करो तो आपको ये पता हो कि अच्छा ये सब टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, इस पे तो फोकस करना ही है। एक चीज और, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसमें मोस्टली चीजें ना थ्योरी बेस्ड ही है। आपको ज्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस करना ही है, करना ही नहीं है। और जहाँ पे न्यूमेरिकल वाली बात आएगी वो मैं बताऊंगी कि हाँ, इसके आप न्यूमेरिकल कर लेना, तो वो चीज इंपॉर्टेंट होगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें कौन-कौन से सब टॉपिक्स पे फ़ोकस करना है, कैसे हमने कैटेगरी डिसाइड की है, कैसे हमने उसे डिवाइड किया। देन मैं आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स दिखाऊँगी, जो कि आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अच्छे लगे, अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव हो और इवन नेगेटिव भी हो, तो आप प्लीज़ शेयर करना, ताकि आगे के जितने भी नोट्स आएँ या जो भी हम और अच्छे से चेंजेस कर सकते हैं, जो भी हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे से ध्यान रखेंगे। ओके, तो चलते हैं फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो अभी हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ओके, तो मैंने कुछ टॉपिक्स पे कैटेगराइज कर दिया, देन उसके बीच में हमारे सब टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जो हमें करने हैं। सबसे पहले हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेफिनेशन है ना, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट देखा था, उसमें सिंपली क्वेश्चन था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन, ऐसे करके, और ब्लैंक था एंड देन ऑप्शंस थे। तो आप डेफिनेशन पे फोकस करना, उसके फंक्शंस क्या है इस पे फोकस करना, गोल्स क्या है ये देखना, एंड टाइप्स क्या है, काफी सारे टाइप्स हैं। देखो, टाइप्स करने का एक मैं एक वे बताती हूँ, वैसे आप चीजें करना। आपने सारे टाइप्स लिख लिए, आप क्या करो, उन टाइप्स के आपने एग्जाम्पल लिख लिए, उन टाइप की डेफिनेशन क्या है वो लिख ली, और एक कंपैरिजन भी कर लिया। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग में कंपैरिजन कर लिया, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में कंपैरिजन कर लिया। जहाँ पे भी कंपैरिजन हो सकता है वो चीज़ भी आप कवर करना। तो मैंने यहाँ पे ये भी चीज़ आपको बता दी कि इसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा, इसी चीज़ में इंक्लूड है, तो ज़्यादा अलग अलग पॉइंट्स बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और ट्रस्ट में, अगर आप ऐसे करते हो तो आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा और इवन आपके सारे पॉइंट्स कवर होते चले जाएँगे। तो ऐसा नहीं होगा कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, फिर ये भी रहता है, ऐसा नहीं होगा। मोस्टली चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी, और एक आध चीज़ें ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि कवर नहीं हुई हो, कोई पॉइंट मिस हो गया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, उससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी और जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके? तो हम करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में आपको प्रोसेस क्या होता है पता होना चाहिए। प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। जैसे प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वो प्रोग्राम हो गया। और प्रोसेस क्या होता है? अगर वही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हो, मतलब रन टाइम पे हो, तो वो प्रोसेस हो गया। मतलब बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट पता होना चाहिए। देखो, हमारा जो आईबीपीएस एसओ का एग्जाम है ना, प्रीलिम्स का या सीआईएल का कह लो, तो वो ऐसे छोटे छोटे डेफिनेशंस पूछ सकते हैं।
कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, हम काफ़ी बार मिस भी कर देते हैं ज़्यादा फोकस ना देके, तो ये चीज़ होना चाहिए। प्रोसेस स्टेट, इसके 5 स्टेट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनना मतलब इट्स एविडेंट, हो सकता है बहुत नॉर्मल चीज़ है इससे क्वेश्चन बनना, और मे बी हर पेपर में आता ही आता है, ये कवर करते ही करते हैं। अगर ये टॉपिक उठा रहे हैं वो कि हाँ मुझे इससे मतलब एग्जामिनर ने बोला कि हाँ प्रोसेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन बनाना है, तो प्रोसेस स्टेट से क्वेश्चन बनना बहुत ईजी बात है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अच्छा इससे क्वेश्चन कैसे देंगे। तो प्लीज़ आप ये प्रोसेस स्टेट अच्छे से कवर करना कि किस स्टेट से हम मतलब मान लो 5 स्टेट्स हैं हमें पता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, तो हम क्या स्टेट 1 से स्टेट 4 पे जा सकते हैं या स्टेट 4 से स्टेट 2 पे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो प्लीज़ आप इसको कवर करना, थोड़ा टाइम देके अच्छे से इसको कवर करना। देन पीसीबी, स्वैपिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इस पे भी आप कवर करना इसको, और इस पे कंपैरिजन भी देखना कि स्वैपिंग में क्या डिफरेंस है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद हम बात करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग की। इसमें हम जो बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं एफसीएफएस की, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की बात कर रहे हैं, तो आपने इसको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होती क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। ऐसे सेम फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की, प्रायोरिटी की या राउंड रॉबिन की बात करेंगे हम। जब आप ये सारी चीज़ें कर लो तब आप एक कंपैरिजन देखना कि किस चीज़ में जो टर्न अराउंड टाइम है वो कम है या ज़्यादा है, किसकी मतलब किस पे मतलब जो हम सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात करते हैं वो किस पे अच्छी है, किस पे कम है, तो जो ऐसे टाइप के कंपैरिजन बन सकते हैं वो भी आप इसमें कवर करना, और ये ज़्यादा बेटर वे है इन सब चीज़ों को अच्छे से याद करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। जो टर्मिनोलॉजीज़ है, जैसे अभी मैंने बात की वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम, अराइवल टाइम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। देन उसके बाद हाँ, एक चीज़ और, आप इन सब पे ना एक-एक क्वेश्चन भी कर लेना। मतलब बहुत ऐसे लेंथी क्वेश्चन मत करना, लेकिन कॉन्सेप्ट जब आप ये समझो, जब आप करो तो एक छोटे से क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना, ताकि अगर पेपर में ऐसा हो सकता है वो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन ना दे बट बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे दे, जिसकी चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी आप एक बार ट्राई कर लेना। मतलब ज़्यादा अगर प्रैक्टिस ना भी करो तो भी कोई बात नहीं है, बट एक बार ट्राई कर लेना। देन हम आते हैं थ्रेड एंड कंकरेंसी पे। आपको ये पता होना चाहिए थ्रेड क्या होता है। अच्छा, ये भी टॉपिक ना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कर्नेल लेवल, इसके इसके टाइप्स होते हैं और ये कैसे यूज़ करता है, कैसे सिस्टम कॉल होता है, यूज़र लेवल और कर्नेल लेवल में क्या डिफरेंस है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये भी आप एक बार करना। देन रेस कंडीशन क्या होता है, ये भी अच्छा खासा टॉपिक है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। जब आप रेस कंडीशन करोगे ना, तब आप क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को भी कवर करोगे, देन आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी कवर करोगे। तो ये चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएँगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि थ्योरी बेस्ड ही है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो सब टॉपिक वाइज़ करते चले जाना, धीरे-धीरे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सब्जेक्ट है वो पूरा ही कवर हो जाएगा आपका। देन सिंक्रोनाइज़ेशन, सिंक्रोनाइज़ेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए नहीं कि इससे न्यूमेरिकल आते हैं या चीज़ ये चीज़ आती है। बस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये चीज़ है तो यहाँ पे क्या हो सकता है? म्यूटेक्स हो सकता है या कैसे सेमाफोर लग सकता है, बाइनरी लेवल का लग सकता है या काउंटिंग लेवल की चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सेमाफोर के बारे में पता होना चाहिए, बाइनरी क्या होता है, काउंटिंग क्या होता है, म्यूटेक्स क्या है, कंडीशनल वेरिएबल क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगेन थ्योरी है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास नोट्स है तो आप उससे प्रेफर कर लेना, या फिर मैं अपने नोट्स शेयर कर दूँगी, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ें। इवन जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कंपैरिज़न की, तो वो प्रॉपर टेबल में उसमें कंपैरिज़न दिया हुआ है, आप उसको आराम से देखो, अच्छे से वो चीज़ आपको समझ में आएगी। स्टार्टिंग में जब आप रिवाइज़ करो नोट्स को तो टाइम लेना उस चीज़ को कवर करने के लिए, लेकिन जब आप एक बार सारी चीज़ें कवर कर लोगे तब आपको बहुत कम टाइम लगेगा उसको दोबारा रिवाइज़ करने में। तो प्लीज़ एक बार अच्छे से थोड़ा-सा टाइम इन्वेस्ट करके नोट्स को रिवाइज़ करना। या समझना, जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि वो नहीं हुए तो उनको एक बार गूगल पे जाके या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके आप एक बार देख सकते हो। देन डेडलॉक, ये तो बहुत ही एविडेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। डेफिनेशन क्या है डेडलॉक की, इसके 4 नेसेसरी कंडीशंस होते हैं, वो कौन-कौन से वो आपको पता होने चाहिए। प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, अवॉइडेंस के लिए क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि डेडलॉक है या नहीं है, और अगर डेडलॉक हो चुका है तो उस चीज़ को उस रिसोर्स को हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके डेडलॉक में कवर हो जानी चाहिए। अगर हम बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की, वैसे ये है तो सबसे ज़्यादा लेंथी टॉपिक, लेकिन अगर हम इसके सब टॉपिक्स को कवर करेंगे एक-एक करके तो ये भी बहुत ईज़िली हो जाएगा। देखो, मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लॉजिकल और फिज़िकल एड्रेस क्या है, यहीं से सारी चीज़ें डिवाइड होना स्टार्ट होती है, सारे सब टॉपिक्स बनना स्टार्ट होते हैं। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए मेमोरी मैनेजमेंट का क्या है, देन पेजिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, डिमांड पेजिंग क्या है, डिमांड पेजिंग में प्योर डिमांड पेजिंग से भी एक सब टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है, एंड पेज फॉल्ट क्या है, वो डिमांड पेजिंग में ही कवर हो जाता है आपको। तो ये कुछ सब टॉपिक है जो आपके मेमोरी मैनेजमेंट में कवर होनी चाहिए। अब
पेजिंग कर लो या वर्चुअल मेमोरी कर लो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसको टाइम देना और अच्छे से इसको समझना। मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी अपने, एक बार आप उसको गो थ्रू करने की कोशिश करना। इफ अगर वो चीज़ आपको पसंद आती है, आपके मेरे नोट्स आपको पसंद आते हैं, तो आपको सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से क्लियरली मिल जाएंगी। देन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का मैंने क्वेश्चन, आई गेस हाँ, मैंने क्वेश्चन भी देखा था मॉक टेस्ट में, तो वो एलआरयू बेस्ड था। अब वो मुझे नहीं पता पीवाईक्यू में वो क्वेश्चन था या नहीं था, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन देखा था, वो एलआरयू बेस्ड था। बहुत ईजी है, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है। तो फीफो करना है आपको, एलआरयू करना है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड बिजनेस, और ऑप्टिमल करना है। एक बार आप नोट्स के थ्रू जाओगे, किसी भी टीचर का वीडियो देख लो, यूट्यूब पे देख लो, किसी को भी आप फॉलो करते हो, उनकी प्लेलिस्ट देख लो, आप एक बार में समझ जाओगे। और हाँ, इन तीनों के न्यूमेरिकल करना, क्योंकि हो सकता है एक लाइन का न्यूमेरिकल दे दो, बोले करो, तो उसमें 1 मिनट भी नहीं लगता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज इनके न्यूमेरिकल्स भी देखना। फिर ब्लैकली एनोमली में क्या है कि जब मान लो पेज, इफ आई एम राइट, मतलब ऐसा है इसमें कि पेज फ्रेम मान लो 4 है, तो हमारा जो पेज फॉल्ट होगा वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू जिसमें पेज फ्रेम कम है। लेकिन ये एक ऐसा मतलब एक्सेप्शन है जो ये कहता है कि अगर पेज फ्रेम ज़्यादा भी है, जैसे मान लो 5 या 6, तो भी उसमें पेज फॉल्ट ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये चीज़ है, मतलब इसमें थ्योरी ही बन सकती है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं, फीफो अगर आपको आता ही है या एलआरयू आपने ये सब चीज़ें कर ही रखी है, तो ये भी आप आराम से कर लोगे। देन बैंकर्स एल्गोरिदम, ये बैंकर्स एल्गोरिदम आपको डेडलॉक में देखने को मिलेगा। वहाँ की ये चीज़ हम देखते हैं कि जो डेडलॉक है, मतलब जो रिसोर्सेज है, अगर वो हम दे रहे हैं किसी को, तो वो सेफ प्लेस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू में देखा था, तो आप प्लीज इसको कर लेना। और वो थ्योरी बेस ही था, वैसे भी सॉल्व करने को वो नहीं देगा आपको, क्योंकि बहुत थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, तो वो नहीं देने वाला जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप बस इसकी थ्योरी अच्छे से कर लेना। देन थ्रेशिंग, थ्रेशिंग बहुत ईजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो इस चीज़ को भी आप कवर कर लेना। तो ये तो वो सारे टॉपिक्स थे जो आपको करने ही करने। बेसिकली मैंने क्या किया, सारे टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, और मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि किस पे आपको ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करना और किस पे आप न्यूमेरिकल कर लेना एक बार, मतलब चांसेस है कि आ सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है जिसका, तो हमें ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना और ऐसे भी करना है कि हम सारे टॉपिक्स को भी कवर कर लें। तो अब मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ। इफ़ अगर वो आपको पसंद आए तो देन प्लीज़ परचेज इट, एंड आप उसको प्लीज़ फॉलो करें एंड अपना फीडबैक भी देना। तो अभी तो चलते हैं फिर देन स्क्रीन पर। तो ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर कर रखा है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। यहाँ पे मैंने कुछ क्विक टिप्स भी ऐड कर रखी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। देन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, उनको अच्छे से कवर किया। कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे कहीं कहीं पे कि आप जिनको सॉल्व कर सको। देन ओएस गोल्स क्या है, जो हमने वहाँ पे सब टॉपिक किया था कि हमें गोल्स करने हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या है, यहाँ पे हमने उनको डिस्कस किया है। फिर अब जैसे बात कर रही थी मैं कि आप कंपैरिजन वाली चीज़ कर सकते हो, तो जैसे ये कंपैरिजन वाली चीज़ क्या है कि मल्टीटास्किंग और मल्टीथ्रेडिंग में क्या कंपैरिजन है। देन फिर उसके बाद क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है। तो जहाँ पे भी कंपैरिजन पॉसिबल है, और एग्जामिनर का मेन मतलब ऐसे पसंदीदा क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे फेवरेट क्वेश्चंस कह लो आप, कि वो पूछते हैं कि देखना चाहते हैं कि हमें क्लैरिटी है कि नहीं है टॉपिक्स पे, तो इसलिए वो क्वेश्चंस ऐसे बनाते हैं। देन ओएस के कंपोनेंट्स क्या है, अभी मैंने बात की थी कर्नल की, यूजर स्पेस की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पे क्वेश्चंस बनना ईजी है, मतलब बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर फंक्शंस क्या है, हमने ये बात की है। देन इसके टाइप्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर रखे हैं। फिर कंप्यूटर ऑन रहता है या ऑफ होता है तब क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है 32 बिट और 64 बिट में। ये मैंने टॉपिक कवर नहीं किया, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि आईएएस में ज़्यादा वैसे चीज़ ऐसी है नहीं, बट हो सकता है, क्वेश्चन बन सकते हैं। देन स्टोरेज डिवाइसेस पे बात हो सकती है हमारे। फिर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस स्टेट क्या है, पीसीबी क्या है, ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है। यहाँ पे मैंने प्रोसेस स्टेट को थोड़ा और एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, और मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट में इस पे क्वेश्चंस देखे, इवन पीवाईक्यू में भी देखे हैं। तो वो चीज़ मैंने अच्छे से कवर कर रखी है कि मतलब क्या है, कब होता है, एग्जाम्पल क्या है। देन अगर हम बात करते हैं, मुझे जो चीज़ आपको दिखानी थी, जिस चीज़ के बारे में बता रही थी मैं आपको, कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ, जैसे मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही थी, मैं जब कह रही थी कि आप जब सीपीयू एल्गोरिदम कर रहे हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस कर रहे हो, या फिर आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर रहे हो, तो आप क्या करो, उसको ऐसे टाइप में डिवाइड कर लो। अच्छा, ये टाइप है, देन इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, हम किस बेसिस पे किसको चूज करना चाहते हैं, वो वर्क कैसे करता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किस केस में कौन सा जो एल्गोरिदम है वो अच्छा है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इतना देखो नहीं पूछता, बट कौन सा पॉइंट पूछ ले ये भी हमें नहीं पता। तो रिवाइज करने के लिए जब एग्जाम पास में हो, तब ये ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन आप हर एक टॉपिक को अलग-अलग कवर करो। इससे अच्छा ये जब आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि अच्छा ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस क्या है, और मैंने एक बार देख लिया, वो ज़्यादा जल्दी रिवाइज़ होती हैं चीज़ें। देन यहाँ पे भी मैंने उसकी परफॉर्मेंस बेसिस पे बना रखा है। तो देखो, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो नोट्स हैं वो दे रखे हैं, मतलब बब्बर सर के फ्री में है।
वो आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा हमारे लिए ईज़ी रहेगा, कंसाइज़ वे में रहेगा, तो आप इस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हो, नो इश्यू। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, अगर आपको नहीं लेना तो भी नहीं ले सक तो भी मत लो। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएँगे। ये थोड़ा ज़्यादा कंसाइज़ वे में मिल जाएगा, कलरफुल तो है ही है। किसी ने मुझसे ना हाँ, एक कमेंट था कि मुझे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स चाहिए कलर में, तो आपके लिए ही है ये फिर तो, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने ए टू ज़ेड सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। डेडलॉक जैसे भी हम बात करते हैं, उसके 4 कंडीशंस क्या हैं एंड डेडलॉक प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो। देन उसके बाद हम करें कि डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे दिए। फिर रिकवरी कैसे कर सकते हैं हम डेडलॉक की। मेमोरी मैनेजमेंट मैंने कोशिश की है कि मैं कम पेजेस में ही ज़्यादा चीज़ें कवर कर लूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे हर एक टॉपिक को अलग-अलग ही लिया होगा आई गेस सो, मैंने किया तो वैसे ही था, याद नहीं अभी मुझे। जैसे फिक्स पार्टीशन वगैरह ये सारी चीज़ें। देन अगर हम आ गए पेजिंग घेरा हमारा, पेजिंग कैसे होती है, क्या चीज़ें हैं, देन सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन की बात की, देन वर्चुअल पेजिंग की बात की मैंने, डिमांड पेजिंग की बात की और मैंने इसी में मैंने आई गेस बात की होगी, एक सेकंड, पेज फॉल्ट की भी बात कर रखी है इसमें मैंने, कैसे पेज फॉल्ट हैंडल होता है वो भी कर रखा है। प्योर डिमांड पेजिंग की भी बात कर रखी है मैंने इसमें, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम मैंने क्या किया है इसमें देखो, फीफो को एक्सप्लेन कर दिया, ऑप्टिमल एल्गोरिदम को एक्सप्लेन कर दिया, एलआरयू को एक्सप्लेन कर दिया। देन यहीं पे मैंने इसके कंपैरिजन भी कर दिया है कि पेज फॉल्ट किस में कम रहते हैं, परफॉर्मेंस किस में अच्छी है, इंप्लीमेंटेशन क्या है, टाइप क्या है और एक-एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है मैंने। ओके, देन थ्रेशिंग का मैंने बताया था, ये तो ज़्यादा लेंथी टॉपिक है नहीं, डेफिनेशन क्यों होता है थ्रेशिंग, इसका ये सीपीयू यूटिलाइजेशन वर्सेस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का डिफरेंस। तो काफ़ी सारे ऐसे सब पॉइंट्स के अंदर भी कुछ-कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें कवर करने हैं। तो इस नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ए टू ज़ेड चीज़ें आपको मिल जाएँगी। तो आप ये नोट्स प्रेफ़र कर सकते हो। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो ये नोट्स वेबसाइट पे डल चुकेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और क्लियर करनी है यहाँ पे, काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे हैं कि साइट नहीं चल रही है। तो अभी 2 दिन वेट कर लो आप, अभी थोड़ा-सा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है? क्योंकि कुछ लोगों के साथ हो रहा है, सबके साथ नहीं हो रहा। एक चीज़ आप और कर सकते हो, जिनके भी साइड से प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आप वाई-फाई मोड चेंज करके देख लो, आप अपने मोबाइल नेटवर्क पे आ जाओ या फिर आप एक बार एरोप्लेन मोड पे डाल दो और फिर देन दोबारा से मतलब वाई-फाई ओपन करो एंड देन देखो कि क्या पता ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर तब तक भी नहीं हो रही है, तो 2 दिन का टाइम दो प्लीज़ हमें। हम वेबसाइट को और स्टेबल करने की कोशिश करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम और किसी को भी ना आए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ परचेज़ इट, देखिए। और डाटा स्ट्रक्चर के नोट्स भी डले हुए हैं, इवन कंपाइलर डिज़ाइन के भी हैं। प्लीज़ एक बार गो थ्रू इट, चेक करिए। अगर आपको पसंद आते हैं नोट्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, देन प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विथ अस। आप कम्युनिटी पोस्ट पे डाल सकते हैं या आप वीडियो में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वेबसाइट पे भी ये चीज़ लेकर आएँ कि आप वहाँ पे भी अपनी जो फीडबैक है वो शेयर कर सकें। ओके, बाय बाय।